Hello everyone, I am your उस्ताद मास and you are watching उस्ताद मास चैनल। आज मैं इस क्लास में आपको सिखाने जा रहा हूं कि ट्रांसलेशन किस तरह की जाती है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो किस तरह से करते हैं एंड स्पेलिंग इन ग्रामर के जो एरर्स हैं, रेड लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वो किस लिए होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज से हम रिव्यू टेप पढ़ने जा रहे हैं। रिव्यू टेप के अंदर सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे प्रूफिंग टेप और लैंग्वेज टेप। प्रूफिंग टेप में सबसे पहले ऑप्शन स्पेलिंग इन ग्रामर, रिसर्च, थ्योसॉरस, वर्ड काउंट, ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेज। ये किस तरह यूज होते हैं। सबसे पहले हम यूज करने के लिए एक पैराग्राफ लेते हैं। RAND इज इक्वल टू RAND रेंट, ओपन ब्रैकेट 1 लिखेंगे तो 1 पैराग्राफ आएगा। बाय डिफॉल्ट 3 पैराग्राफ्स आते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लें, या पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं आप वो भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो सिर्फ सिंपल एक पैराग्राफ है डॉक्यूमेंट में, हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं और सिलेक्ट नहीं भी कर सकते। इट्स डिपेंड ऑन अस। सो ट्रांसलेट में हम जाते हैं, क्लिक करते हैं। इसके जैसे क्लिक किया हमारे पास 3 सब ऑप्शंस अपीयर हो गए। नंबर 1 ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट, इंग्लिश टू उर्दू, हिंदी, जिसमें भी आपने ट्रांसलेट करना है। देन ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आपका डॉक्यूमेंट बड़ा है यानी कि काफी सारे पेजेस पे मुश्तमिल है, डिपेंड्स है, तो आप क्या है कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करना है। देन ए मिनी ट्रांसलेटर। मिनी ट्रांसलेटर क्या होता है, किसी भी वर्ड को, एक वर्ड हो या कोई ऊपर छोटा सा ओवर माउस करेंगे वो मिनी ट्रांसलेटर आ जाता है। तो हम ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट यूज करना सीखते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यह डायरेक्ट डायलॉग बॉक्स में अपीयर कर देगा कि सेंड कर दे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, ये ट्रांसलेटर पे सेंड कर दे लिखा हुआ। तो अभी हम कहते हैं नो डोंट सेंड। इससे पहले क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं यूज पहले भी कर चुका हूं ये ऑप्शन, इसलिए डायरेक्ट ये ऑप्शन आया। जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे देन आपने क्या करना है, ट्रांसलेट पे क्लिक किया, चूज दी ट्रांसलेशन ऑप्शन। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम नहीं चूज कर रहा हूं तो इसने मुझसे ये ऑप्शन नहीं पूछा। चूज दी ट्रांसलेशन लैंग्वेज। देन आपने क्या करना है, यहाँ वो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जो आपने ट्रांसलेट करनी है, यानी कि जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। उर्दू में करना है या हिंदी में। हमने कहा हिंदी में ट्रांसलेट करना है। HI हमने प्रेस किया, हिंदी आ गया सेकंड नंबर पे। देन नीचे भी आप सिलेक्ट कर लें हिंदी लैंग्वेज, हिंदी, ये सॉरी ये रही हिंदी। देन आपने कर दिया ओके। अब आफ्टर दैट अगेन गो टू रिव्यू, ट्रांसलेट एंड क्लिक ऑन ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, वापसी हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ये परमिशन लेगा, डू यू वांट टू सेंड, यानी कि आप इसको सेंड करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, देन आप कर दें सेंड। सेंड पे क्लिक किया, ये अब हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन ओपन हो गई है, ट्रांसलेट होकर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आ गया है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहां से हम सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+C कॉपी किया, देन हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब जहां आपने इसको पेस्ट करना है वहां जाके आप इसको पेस्ट कर दें। सो ये तो आ गई हिंदी ट्रांसलेशन। देन क्या है, अब उर्दू में ट्रांसलेट कैसे करना है आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं। ट्रांसलेट टैब में गए, लैंग्वेज चूज करें, कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, उर्दू में, उर्दू टाइप करें, उर्दू आ गया। देन नीचे भी आप उर्दू सिलेक्ट कर लें, देन ओके। अब किस पैराग्राफ को आपने ट्रांसलेट करना है, हिंदी वाले पैराग्राफ को या इंग्लिश वाले, तो दोनों पैराग्राफ सेम ही है। तो इंग्लिश वाले को हम सिलेक्ट करते हैं, देन ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट, सेंड कर दें। अब उर्दू का डॉक्यूमेंट जो होगा ट्रांसलेट होके हमारे पास आ गया है। अब आप इसको भी सिलेक्ट कर लें, इसको क्लोज कर दें। मिनी ट्रांसलेटर जो पूछ रहे हैं बार बार, सिलेक्ट करके इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर दें जहां आपको चाहिए। लेकिन उर्दू पेस्ट करने के लिए जो हमारी सेकंड क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था, होम टैब में जाके आपको यहां से क्या करना है,
राइट लाइन करना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट, उर्दू पेस्ट कर दिया। तो ये तो हो गया हमारे ट्रांसलेशन का ऑप्शन। देन क्या है, रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर बेसिकली क्या है, अगर कोई स्पेल मिस्टेक हो जाए या कहीं ग्रामर मिस्टेक कर दें तो वहां क्या आना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ऑन, हम यहां लिख देते हैं इनटू द इंसर्ट टैब, ये भी सेंस सही बन रहा है तो इसलिए ग्रामर की मिस्टेक नहीं आई है। तो हम कहीं पर भी कर देते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल टेप की स्पेलिंग TAB है, हम कर देते हैं TB। तो अब देखें आपके सामने ये रेड लाइन अपीयर हो गई है। रेड लाइन जो है ये स्पेलिंग मिस्टेक होती है, और एक होती है ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन जो होती है वो होती है ग्रामर मिस्टेक। ये ग्रामर मिस्टेक, जहां डबल स्पेस दे दिया आपने, वो ग्रीन लाइन ग्रामर मिस्टेक है। लेकिन समटाइम क्या है, आपके पास ब्लू लाइन भी अपीयर होगी जो कि कॉन्टेक्सचुअल मिस्टेक होती है, कि कहाँ डॉट लगाना चाहिए था कहाँ नहीं। तो इस तरह से वो जो लाइन है वो कॉन्टेक्सचुअल मिस्टेक होती है। तो इस तरह के एरर्स को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली या तो माउस से राइट क्लिक करके इसके सुजेशन में देख लें कौन सी लैंग्वेज थी, वो या तो इंसर्ट कर दें, या F7 इसकी की प्रेस करें। आप F7 जैसे की प्रेस की, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर का। इसमें बता रहा है कि इस पैराग्राफ में TB की स्पेलिंग जो है ये गलत है, या तो टैब हो सकती है, या टब, या टू, या ट्यूब, कोई भी इनमें से स्पेलिंग हो सकती है। ये सुजेशंस शो करा रहा है। अगर ये स्पेलिंग आपने सही है, आप कहते हैं यही स्पेलिंग लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर के बारे में लिख रहे थे तो TB यानी कि टेराबाइट होता है, अगर आप वो लिख रहे तो देन तो ये सही लिखा था, लेकिन अभी टेब है तो आप क्या करेंगे, टेब को सिलेक्ट करेंगे, देन यहां से जाके चेंज कर देंगे। ये फर्स्ट चेंज हो गई। देन ये कह रहा है कोमा के बाद गैलरीज डायरेक्ट लिखा जाएगा, स्पेस दो नहीं आएंगे, सिंगल स्पेस आएगा, दो डबल स्पेस है, तो ये क्या है आपकी ग्रामर मिस्टेक। इसको चेंज करना है, चेंज कर दें। तो ये तो हो गया आपकी स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। देन थर्ड जो ऑप्शन है रिसर्च। रिसर्च यानी कि एक रिसर्च करना है किसी भी वर्ड के बारे में। हम करते हैं रिसर्च किसी भी वर्ड के बारे में। हमने रिसर्च पे जैसे क्लिक किया, आप देखें राइट साइड पे हमारे पास एक टैब अपीयर हो गया है जिसको आप पेन कहते हैं। इसके अंदर आप वो वर्ड्स लिख दें जिसके बारे में रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं काउ। काउ क्या होता है, या क्या काउ क्या होती है, तो काउ क्या है, आप इसको रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च पे क्लिक करें। देन ये क्या है, इसी से मिलते जुलते काउ की जो काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, वो अपीयर करेगा। तो ये सारी स्कर्ट, फाइटिन का है, बुले, ये सारी काउस की काइंड्स बताती हैं जो भी काउस हैं। या बॉय हम लिख देते हैं। बॉय क्या होता है भाई, तो बॉय के जो भी वर्ड्स हैं, बॉय भाई लेड हो सकता है, स्कूल बॉय हो सकता है, बॉय एक सन भी हो सकता है, यंगस्टर, चाइल्ड, टीनेजर, जो भी हो सकता, ये बॉय के इन्होंने काइंड्स बताइए बॉयज क्या होते हैं। तो ये जो था रिसर्च का ऑप्शन था। इसी के अंदर सब ऑप्शन है, तो यहां से भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। देन है थेस्यूरस। थेस्यूरस मीन्स यानी कि मिलते जुलते जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अभी आया था टेप से है मिलते जुलते वर्ड्स, जो भी आपने करने हैं थेस्यूरस लैंग्वेज में, इंग्लिश में चाहिए आपको, यानी कि काउ की जो एग्जांपल दी थी इन्होंने इंग्लिश में दी थी। अगर आप चाहते हैं फ्रेंच में आए या स्पेनिश में आए, काउ को स्पेनिश में क्या कहते हैं, तो ये वहां यहाँ से वो उनके काइंड्स आ जाएंगे, वो अल्फाज आ जाएंगे। आफ्टर दैट वर्ड काउंट। वर्ड काउंट बेसिकली क्या है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितने पेजेस हैं, कितने आपने टोटल वर्ड्स लिखे हैं। ये वर्ड्स अभी सिंपल इसलिए वन शो करा रहा है क्योंकि हमने टेप को सिलेक्ट किया हुआ है। तो हम बैक करते हैं, यहां से कोई भी वर्ड सिलेक्ट नहीं करते हैं, वर्ड काउंट में अगेन गए। अब आप देखें पेज 1 है, देन वर्ड्स टोटल 201 लिखे हुए, करेक्टर्स विदाउट स्पेस, यानी कि किस स्पेस जो नहीं दिया हुआ है, बगैर स्पेस के जो आपने करेक्टर्स लिखे, करेक्टर कहते हैं एक लेटर को। तो ये कितने लिखे हुए, जो भी करेक्टर है बगैर स्पेस के जो लिखे हुए 841, एंड करेक्टर विथ स्पेस यानी कि स्पेस के साथ जो लिखे 1042। पैराग्राफ्स कितने 3 हैं, लाइंस कितनी है टोटल 13 है। तो इस तरह से क्या है, यानी कि इंक्लूड करें फुटनोट और एंड नोट्स को। अभी हमने फुटनोट एंड नोट्स दिया ही नहीं है, हमने प्रीवियस क्लास में देना सिखा दिया था आपको, तो अभी हमने दिया नहीं है। अगर वो भी दिया होता तो उसके भी वर्ड्स को ये काउंट करता। देन आप कर दें ओके।
देन इसके बाद क्या है, कमेंट्स देना। आपका कोई भी पैराग्राफ है या आपका वर्ड है या अल्फाज कोई भी है, आप उसको कुछ कमेंट देना चाहते हैं, यानी कि उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहते हैं, वो है क्या। फॉर एग्जाम्पल गैलरीज। गैलरीज क्या होती हैं? सम पीपल डोंट नो अबाउट गैलरीज, माइट बी। तो हम कमेंट्स में जाके बता देते हैं कि गैलरीज होती क्या है और गैलरीज है क्या। फॉर एग्जाम्पल जहाँ इमेजेस या फोटोज होती हैं उसको गैलरीज कहा जाता है। तो गैलरीज पे आपने कमेंट दे दिया, तो जो भी पढ़ने वाला होगा वो यहाँ से जाके देख सकते हैं गैलरीज को क्या कहते हैं, फोटोज। अगर आपने काफी सारे कमेंट्स दिए हुए तो प्रीवियस करके और नेक्स्ट करके आगे पीछे मूव हो सकते हैं। अगर कहीं से कमेंट डिलीट करना है, सिंपली आप उस वर्ड पे जाएं जहां आपने कमेंट दिया हुआ है, देन आप डिलीट कमेंट पे जाके कमेंट डिलीट कर दें, वो सिंपली कमेंट डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के थ्रू आप फॉर्मेटिंग किस तरह चेंज करते हो, ट्रैकिंग क्यों यूज किया जाता है, देन चेंज ट्रैक वगैरह, कंपेयर द डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से किस तरह कंपेयर करना है, देन फाइनली अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है ताकि कोई न्यू यूजर आके आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग ना कर सके। तो ये थी सिंपली आज की प्रूफिंग एंड लैंग्वेज की क्लास। होप के यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहे। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।